नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती की शुरुआत 29 मार्च 2025 से होने जा रही है, जो कि 31 मई 2032 तक प्रभावी रहेगी। साढ़े साती एक ऐसी ज्योतिषीय घटना है जिसका नाम सुनते ही मन में घबराहट, चिंता और तनाव की स्थिति बन जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि साढ़े साती के 7.5 वर्षों में, साढ़े साती के प्रथम चरण में, साढ़े साती के द्वितीय चरण में और साढ़े साती के तृतीय चरण में किस किस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित होने जा रही हैं, ताकि आप पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहें और साढ़े साती शुरू होने पर धैर्य ना खोएं, धैर्य के साथ इन 7.5 वर्षों को गुजारें। हालांकि ऐसा नहीं है कि साढ़े साती हमेशा नुकसान ही पर देती है, क्योंकि शनि तो न्याय के देवता हैं और कर्मों के अनुसार ही आपको फल प्रदान करते हैं। हाँ, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा ही खराब हुए तो फिर मानसिक रूप से अशुभ फलों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं पहले कि साढ़े साती क्या होती है और कब से कब तक आपके जीवन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण प्रभावी रहेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 1 का अंक लिखा है तो आपकी मेष राशि होगी। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। पहले ये समझिए कि साढ़े साती की शुरुआत कैसे होती है, कितने वर्ष की होती है और कब से कब तक आपके जीवन में प्रभावी रहेगी। जब शनि लग्न से 12वें होते हैं तो साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होता है। शनिदेव 12वें भाव में रहेंगे जब, और ये समय है 29 मार्च 2025। अब डेट नोट कर लीजिए, 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आएंगे और जैसे ही शनिदेव मीन राशि में आएंगे आपके जीवन में साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर शनिदेव 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक रहेंगे। 3 जून 2027 तक प्रथम चरण गतिमान रहेगा। इसके बाद शनि राशि परिवर्तन करके आपकी ही राशि मेष राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और जैसे ही 3 जून 2027 को शनिदेव आपके लग्न में आएंगे तो साढ़े साती के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। और ये जो दूसरा चरण है ये 3 जून 27 से लेकर के और 8 अगस्त 2029 तक प्रभावी रहेगा। 8 अगस्त 2029 तक शनिदेव मेष राशि में रहेंगे और आपके जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान रहेगा। 8 अगस्त 2029 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आएंगे और आपके कुंडली में धन भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर 2.5 वर्ष तक गोचर करेंगे, 31 मई 2032 तक। 31 मई 2032 तक शनिदेव
दूसरे भाव में रहेंगे और आपके जीवन में साढ़े साती का तीसरा चरण गतिमान रहेगा। और इसके बाद 31 मई 2032 को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएंगे तो साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपके जीवन में 29 मार्च 2025 से 3 जून 27 तक प्रथम चरण, 3 जून 27 से लेकर 8 अगस्त 29 तक दूसरा चरण और 8 अगस्त 29 से लेकर के 31 मई 2032 तक तीसरा चरण गतिमान रहेगा। अब आइए समझते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। साढ़े साती की शुरुआत जैसे ही होती है आपके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं, कष्टों की शुरुआत हो जाती है। पहला चरण जो है वो कष्टों की शुरुआत का होता है। शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके सामने समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं से आप किस तरह से निपटते हैं, इन्हीं में पहला चरण बीत जाता है। पहला चरण कम कष्टकर होता है, लेकिन दूसरा चरण जब शनि आपके लग्न पर आ जाते हैं ये सबसे ज़्यादा कष्टकर होता है। वर्तमान में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है और आप कुंभ राशि के किसी भी जातक से पूछ कर जानकारी कर सकते हैं किस तरह के परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। और जब तीसरा चरण शुरू होता है तो तीसरे चरण में शनिदेव आपको कुछ देना चाहते हैं। आपके परिश्रम, आपके एफर्ट्स का फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब पहले चरण की बात हम कर रहे हैं। पहला चरण जब शुरू होगा तो शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में होंगे। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, तो 12वें भाव को मजबूत करेंगे। अब 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है, 12वां भाव आपके शैया सुख का, आपकी नींद का होता है। तो साढ़े साती की शुरुआत होते ही अचानक से आपके खर्चों में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अनावश्यक खर्चे, फालतू के खर्चे और हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के आप सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप पीड़ित रहेंगे और अगर शनि कहीं ज़्यादा खराब हुए तो कुछ जातकों को अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं और हो सकता है कि कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़े। यहाँ पर शनि जब गोचर करेंगे तो धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे और जब जब वक्री होंगे तो लाभ के भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, धन के स्रोतों में कमी आएगी, पैसा मिलना बंद हो जाएगा, खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ जातकों के सामने कर्ज लेने की भी स्थिति बनेगी। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है। मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन की स्थिति से गुजरने के कारण आपकी वाणी में कटुता रहेगी, परिवार के साथ आपके संबंध खराब होंगे और शनि की दृष्टि यहाँ पर गोचर करते हुए छठे भाव पर पड़ेगी। बिला वजह की कोर्ट कचहरी का नौबत, शत्रुता बढ़ेगी, कर्ज बढ़ेगा। कर्ज अगर आपने ले रखा है कोई तो कर्ज देने वाले आपको इस समय बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे।
शनि कर्म के कारक होते हैं। आपके काम कारोबार में भी मंदी की स्थिति आएगी, कार्यों में रुकावट आएगी, कार्यों की गति धीमी होगी, आपका मन काम में नहीं लगेगा। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप इतना त्रस्त हो जाएंगे कि आपकी रातों की नींद भी गायब हो जाएगी। खास करके एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति, और जो लोग ओल्ड एज के हैं उनको आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याएं उनके सामने आएंगी। चूँकि शनि की दृष्टि 11वें भाव में 12वें भाव में गोचर करते हुए भाग्य के भाव पर पड़ेगी। भाग्य का भी साथ आपको नहीं मिलेगा। एफर्ट आप ज़्यादा करेंगे, मेहनत आप ज़्यादा करेंगे, लेकिन आपको आपकी मेहनत का जो फल मिलना चाहिए वो फल आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि गुरु के साथ, पिता के साथ आपके संबंध भी खराब हो जाएं। साढ़े साथी के प्रथम चरण में आपके सगे संबंधी, आपके मित्र भी आपका साथ छोड़ देंगे, और शनि इन 2.5 वर्षों में आपको इतना तपा देंगे कि कौन अपना है, कौन पराया है, आपको इसकी पहचान होना शुरू हो जाएगी। ये सब आपके साथ प्रथम चरण में घटित होने की संभावना है। अब आइए दूसरे चरण की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कष्टकर होता है। 3 जून 2027 को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आएंगे, आपके जीवन में साढ़े साथी के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी, और यहाँ शनि 2.5 वर्षों तक रहेंगे। लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है, आप स्वयं हैं लग्न भाव। और जब आप पर, आपकी राशि पर शनि का प्रभाव होगा तो पहला प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, मन में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ेगी, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, आज का काम कल पर करेंगे, ये आपके नेचर में आ जाएगा। और इसका दुष्परिणाम ये होगा कि कोई भी काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा, मन में निराशा आएगी, संघर्ष बढ़ेगा, कार्यों में डिले होगा, और आपके काम अधूरे रह जाएंगे। कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि आपके मन में ये आएगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं एकांत स्थान पर चले जाएं, जहां कोई ना हो, जहां जाकर आपके मन को थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले। किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर गोचर करते हुए अपनी दशम दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर डालेंगे, कर्म के भाव पर। आप कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई है, कंपटीशन की तैयारी है, आधे अधूरे मन से आप तैयारी करेंगे, पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, और कई बार तो ऐसी नेगेटिव फीलिंग आएगी कि छोड़ो, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है, ना तो नौकरी मिलने वाली है, ना कोई जॉब मिलने वाला है, और कभी कभी निराश होकर के आप छोड़ भी देंगे। कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं आप, वहाँ भी आपका मन नहीं लगेगा, कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। परिणाम ये होगा कि कार्य समय से पूरे नहीं होंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। स्वभाव में अजीब सा रूखापन आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और सप्तम भाव जो होता है ये आपका परिवार होता है, दाम्पत्य जीवन होता है। सप्तम भाव विवाह का होता है और व्यापार का होता है। साढ़े साती के दूसरे चरण में शनि का प्रभाव ये होगा कि आपके पारिवारिक रिश्ते भी खराब होंगे, आपके अंदर सेल्फ डिपेंड होने की भावना बढ़ेगी,
आपके स्वभाव में एटीट्यूड बढ़ जाएगा। और ख़ास करके अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो आपको ये लगने लगेगा कि ये सब काम तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ, या फिर आपको ये लगेगा कि सारा काम तो मैं ही करता हूँ, तो फिर पार्टनरशिप से क्या फ़ायदा, और आप पार्टनरशिप तोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे संबंध खराब होंगे और आपको आर्थिक क्षति भी झेलनी पड़ेगी। हालांकि साढ़े साती का सेकंड फेज का पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि धीरे धीरे आपके अंदर मैच्योरिटी आने लगेगी, काम के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और आपको ये लगेगा कि अब आप सेल्फ डिपेंड रह करके भी अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे कार्यस्थल पर स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। साढ़े साती के सेकंड फेज के अंत में आपके कार्यों में गति आना शुरू हो जाएगी। कार्य के प्रति आप में समर्पण और जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी, जिससे आपको कार्यस्थल पर सफलता और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। खास करके अगर आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो सेकंड फेज में आपको बहुत अच्छा लाभ अंत में मिलेगा। 2029 8 अगस्त शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। जैसा मैंने बताया कि सेकंड फेज के अंत में आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और साढ़े साती का जब तीसरा चरण शुरू होगा तो आपने पिछले 5 वर्षों में जितना परिश्रम किया था, जितना संघर्ष किया था, अब आपको उसका फल मिलना शुरू होगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कर्ज कोई ले रखा है तो वो भी धीरे धीरे उतरेगा। धन का संचय शुरू होगा, क्योंकि दूसरा भाव मजबूत होगा तो धन का संचय शुरू होगा। यहाँ पर चूँकि शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी तो आपकी आयु भी बढ़ेगी और गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ था, आपने किसी को कर्ज दिया था, उसकी वापसी शुरू होगी। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा था वो आपको मिलेगा। कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ आप पर था और जिसके लिए आपने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी थी, अब वो फैसला आपके पक्ष में आएगा और आपको आपके ड्यूज़ मिलेंगे। तीसरे चरण में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी समाप्त होंगी। अब आपको अपनी मंजिल दिखाई पड़ने लगेगी, सफलता की ओर आपके कदम बढ़ने लगेंगे। अभी तक आपके परिवारीजन, भाई बंधु, मित्र जो आपसे दूरी बनाए हुए थे, वह भी आपके पास आने लगेंगे। हालांकि पिछले 5 वर्षों के संघर्षों ने आपको ये बात अच्छे से सिखा दिया होगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, और आप ऐसे ही साथियों, मित्रों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे जो आपके अपने होंगे, जिन्होंने आपके कष्ट के समय आपका साथ दिया होगा। क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर भी पड़ेगी, जो कि आपका सोशल सर्किल होता है। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये समय अब आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि साढ़े साते जाते जाते भी शत्रुता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जब आप कठोर संघर्ष के बाद धीरे धीरे अच्छाइयों, ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेंगे, तो जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जलन महसूस करेंगे और पीठ पीछे आपसे शत्रुता पालेंगे। हालांकि आपकी इस चरण में आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में भी बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले 5 साल के अनुभव ने आपको ये सिखा दिया होगा कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में आस्था रखने से ही बल दूर मिलता है, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो धर्म, कर्म और ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से शनि के साढ़े साती के तीनों ही चरणों में
क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, इस पर इस वीडियो में चर्चा की गई है। ये वीडियो अपने साथियों और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेष राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और उनके जीवन में साढ़े साती की शुरुआत होने जा रही है। तो उन्हें भी जानकारी रहे कि आने वाले 7.5 वर्षों में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होने जा रही हैं और वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।